हेलो फ्रेंड्स, आज हम आए एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 11। अब इसमें क्या दे रखा है, एक कनकेव लेंस ऑफ ए फोकल लेंथ, इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी एफ इक्वल टू हमारे पास दे रखी है 15 सेंटीमीटर। एन इमेज भी कितना दे दिया हमारे पास इक्वल टू 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, उस लेंस से हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस फ्रॉम द लेंस, ड्रा द रे डायग्राम। अब आपने ये देखना है जो उसका इमेज है, वो जो ऑब्जेक्ट है वो लेंस के सामने कितनी दूरी पर रखा होगा, आपने उसके बारे में क्या करना है, चर्चा करनी है। अब हमारे पास कौन सा है, कन्वेक्स लेंस है। आप देखो हमारे पास फोकल लेंथ दे रखी है, हमारे पास इमेज दे रखी है, हमने क्या फाइंड करना है, यू फाइंड, यानी कि जो ऑब्जेक्ट लेंस के आगे रखा हुआ है ना, हमने वो फाइंड करना है। और एक आप फाइंड कर सकते हो एम, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन। यानी कि दो चीज़ें फाइंड करनी है आपने, एक तो क्या है, जो लेंस के सामने आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी दूरी के ऊपर रखा है उसको फाइंड करना है। दूसरा आपने क्या फाइंड करना है, उसका जो मैग्निफिकेशन है वो कितना नहीं। अब हमने किसके ऊपर फोकस करना है, साइन कन्वेंशन की। हमारे पास जो आपका कनकेव लेंस है, जो कनकेव में क्या होता है, फोकस भी माइनस होती है और आपकी जो इमेज है वो भी माइनस होती है, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और आपका जो इमेज डिस्टेंस सब कुछ क्या होता है, नेगेटिव होता है। यानी कि इमेज डिस्टेंस हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, या आपकी फोकल लेंथ होगी। कनकेव लेंस के अंदर तीनों चीज़ क्या होती है, नेगेटिव होती है, क्योंकि इन्होंने जो वैल्यू गिवन है हमारे पास 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, वो कौन सी है, पॉजिटिव है। और हमारे पास जो हमारे पास इमेज है वो कितने 10 सेंटीमीटर, वो भी इसमें प्लस में। हमने साइन कन्वेंशन के हिसाब से क्या करना है, जो हमारे पास अगर कन्वेक्स कनकेव लेंस है तो उसके अंदर क्या होगा, हमारी फोकल लेंथ पॉजिटिव थी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की। हमारे पास जो इमेज डिस्टेंस था प्लस में था, वो किसका हो गया, माइनस में। और हमने फाइंड क्या करना है, कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो फाइंड करना है। और एक्चुअल में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस है या फोकल लेंथ है, कन्वेक्स लेंस के अंदर, कनकेव लेंस के अंदर तीनों की तीनों चीज़ें क्या होती हैं, नेगेटिव होती हैं। अब हमने देखना, अगर हमारे पास लेंस है तो हम लेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। हमारे पास लेंस का फॉर्मूला क्या है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/v। ये हमारे पास क्या है, लेंस का फॉर्मूला है। लेंस का जो फॉर्मूला है ना, अब उसके बेसिस पे हम क्या देखेंगे, पहले हमने फॉर्मूला सेट करना होगा। वो कैसे, अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने यू फाइंड करना है। यू फाइंड करना तो हम इसको एडजस्ट करेंगे, हम इसको तो इधर लेके आएंगे, तो मेरे पास माइनस का तो किसका हो गया, प्लस का इक्वल टू, अब ये 1/v ऐसा कैसा, इसको उधर लेके जाएंगे तो किसका, प्लस का तो किसका हो जाएगा, माइनस का। सबसे पहले तो हमने जो फॉर्मूला है उसको एडजस्ट कर दिया। अब हमने जो चीज़ फाइंड करनी है वो हमने क्या कर दी, एक तरफ कर दी। अब हमारे पास जो फॉर्मूला था वो बिल्कुल सही हो गया। अब हमने इनकी जगह वैल्यू पुट करनी है। 1/u इक्वल टू v की वैल्यू कितनी है आपके पास, -10 माइनस 1/f की वैल्यू कितनी है आपके पास, -50। तो 1/u इक्वल टू, एलसीएम हमेशा ऐसे लेते हैं जो दोनों से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, तो कितना आएगा 30। और दूसरी बात, एलसीएम कभी भी नेगेटिव साइन में नहीं लेते, हमेशा एलसीएम पॉजिटिव साइन में लेते हैं। अब ये 10 की टेबल में 30 कितने पे आता है, 3 पे आता है, 10 3 जा 30। ये नीचे वाले इसको डिवाइड करेगा, जो आंसर आएगा ऊपर वाले के साथ क्या करेगा, मल्टीप्लाई। तो कितना क्या, -3। ये माइनस ऐसे कैसे, अब हम क्या करेंगे, ये भी इसको डिवाइड करेगा कितने पे, 2 पे। अब ये माइनस कैसे कैसे, और -2। अब हम क्या करेंगे, 1/u इक्वल टू -3 माइनस माइनस क्या हो गया हमारे पास, प्लस। तो 1/u इक्वल टू कितना हो गया, 30 ऐसे कैसा, माइनस का 1/30। और हमने फाइंड क्या चीज़ें करनी है, यहीं पर हमने फाइंड करना u, और हमारे पास क्या है 1/u, तो अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो गया, -u इक्वल टू कितना हो गया 30 और u इक्वल टू कितना आ गया माइनस का
30 सेंटीमीटर। हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो तो अगर ऑब्जेक्ट कितने सेंटीमीटर पे हमारे पास -30 सेंटीमीटर पे है, क्योंकि हमने क्या चीज़ बोला था, मेरे पास फोकल लेंथ, मेरे पास इमेज डिस्टेंस, मेरे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, अगर मेरे पास कनकेव लेंस है तो सारे के सारे क्या आएंगे नेगेटिव। तो हमारे पास यू की वैल्यू कितने की माइनस में 30 सेंटीमीटर। अब हमने क्या बोला था, ये इन्होंने गिवन नहीं है बट हम अपनी तरफ से निकालते हैं मैग्नीफिकेशन। तो हमने क्या कर दिया मैग्नीफिकेशन, m = v/u। और मैग्नीफिकेशन भी में हमने क्या चीज़ बोली थी, अगर यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाते हो उस फॉर्मूले के अंदर अगर यहाँ माइनस साइन है तो ये किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अगर यहाँ प्लस में तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ हम इनकी वैल्यू पुट करते हैं, m = v की वैल्यू आपके पास कितनी दे रखी है, यह -10, और u की वैल्यू कितनी है माइनस का 30। अब ये इनको कट कर देगी, 0 से 0 कट होगी। अब 3 पे नहीं जाता, चढ़ा दिया पॉइंट। अब क्या करेंगे, 10 हो गया ना, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9, तो जो मैग्नीफिकेशन है वो कितना हो गया 0.33। और एक और चीज़, आपका ये क्या है सेंटीमीटर, तो क्या हो गया सेंटीमीटर। आपकी मैग्नीफिकेशन कितना 0.33 सेंटीमीटर। आपकी जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो लेंस के आगे जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसका डिस्टेंस आपके पास कितना है माइनस का 30 सेंटीमीटर। और हमने क्या चीज़ देखी थी कि मेरे पास अगर कनकेव लेंस है तो उसके अंदर सारी चीज़ क्या होती है नेगेटिव, और एक्चुअल में जो कनकेव लेंस है वो हमेशा इरेक्ट और वर्चुअल इमेज बनाता है। इरेक्ट और वर्चुअल इमेज बनाता है, क्या होगा हमारे पास कनकेव लेंस ऑलवेज मेक इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज। क्या बना दी, इरेक्ट और वर्चुअल इमेज ऑफ ए ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट ही कैसे बनाता है, इरेक्ट और वर्चुअल इमेज। जब इरेक्ट और वर्चुअल इमेज होगी इसका मतलब इसके ऊपर साइन कैसा होगा, नेगेटिव साइन, क्योंकि इरेक्ट और वर्चुअल इमेज कब बनेगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन। लाइट एक दूसरे को कट नहीं करेगी, अगर लाइट एक दूसरे को कट नहीं करेगी तो आपकी इमेज हमेशा क्या होगी, इरेक्ट और वर्चुअल बनेगी। थैंक यू।